ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करेंगी। बजट से बड़ी उम्मीद लगाए प्रदेश के उद्योग जगत ने औद्योगिकरण को रफ्तार देने के लिए केंद्र से वन नेशन वन पावर टैरिफ की मांग की है। मरुधरा में उद्योगों को मिलेगी रफ्तार, क्या केंद्र सुनेगा उद्योगपतियों की पुकार? वन नेशन वन टैरिफ की है दरकार, नए श्रम कानून जल्द लागू करे सरकार। आम बजट यानी आने वाले 1 साल तक देश के आर्थिक ढांचे को संवारने सजाने की योजनाओं की रूपरेखा। यही कारण है कि हर भारतीय को देश में आम बजट का बेसब्री से इंतजार रहता है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2022-23 का आम बजट 1 फरवरी को पेश करेंगी। लोगों को उम्मीद है कि आने वाला बजट उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में राहत भरा बदलाव लाएगा। वहीं बजट से बड़ी उम्मीद लगाए प्रदेश के उद्योग जगत ने औद्योगिकरण को रफ्तार देने के लिए कई मांगों के साथ एक प्रस्ताव भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भेजा है। औद्योगिक ढांचे ने केंद्र के सामने जो अहम मांगे रखी हैं, उसमें सबसे मुख्य है वन नेशन वन पावर टैरिफ। उद्योगपतियों का कहना है कि देश में सबसे महंगी बिजली राजस्थान में है, जिससे यहाँ के उद्योग दूसरे राज्यों से पिछड़ रहे हैं। प्रस्ताव में कई दूसरी अहम मांगे भी शामिल हैं। औद्योगिक संगठनों ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल करने और केसीसी की तर्ज पर एमएसएमई क्रेडिट कार्ड जारी करने की उम्मीद है। इसके अलावा सोलर प्लांट लगाने पर उद्योगों को सब्सिडी देने और नए श्रम कानून को जल्द लागू करने की मांग है। उद्योगपतियों का मानना है कि अगर वन नेशन वन पावर टैरिफ लागू हो जाता है तो देश के एमएसएमई सेक्टर के लिए ये वरदान साबित होगा। बिजली की बढ़ती लागत हमें कहीं टिकने नहीं देती वैश्विक प्रतिस्पर्धा में, तो निश्चित रूप से हमारी जो प्रमुख मांग है वन नेशन वन पावर टैरिफ की, जैसे वन नेशन वन टैक्स लागू हुआ जीएसटी के रूप में, इसी तरह केंद्र सरकार पहल करे और डिस्कॉम्स को आदेश दे कि पूरे देश में जितनी 6 करोड़ एमएसएमई हैं सभी को 5 रुपये प्रति यूनिट पे बिजली मिले और उसके अलावा कोई हिडन चार्ज बिल में नहीं जुड़ा हो, ताकि हम अपनी लागत को कंट्रोल कर पाएंगे। और निश्चित रूप से जब देश का एमएसएमई आगे बढ़ेगा तो आपकी आर्थिक स्थिति और आपकी जीडीपी में ग्रोथ बढ़ेगी। वहीं राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने प्री बजट परिचर्चा में एक सुर में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल पर राज्यों में अलग अलग वैट होने से वहां की इंडस्ट्रीज पर खासा विपरीत असर पड़ता है। इस चर्चा के बाद फोर्टी ने रामचरण बोहरा को मांग पत्र भी सौंपा। मुख्य रूप से तो जो हमारे जीएसटी को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी भी है और जो ज़्यादा प्रॉब्लम है वो है प्रोसिक्यूशन को लेके। तो हमारे को ये उम्मीद है कि ये प्रोसिक्यूशन वाला जो मामला है ये एक लिमिट तक सरकार को हटाना चाहिए और उम्मीद है कि सरकार अब इस पे विचार करे और इसको हटाए। देश के विकास को रफ्तार देने के लिए जरूरी है औद्योगिकरण को रफ्तार। अब देखना है कि 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट से प्रदेश के उद्योग जगत की उम्मीदें कितनी साकार होती हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट। डूंगरपुर जिले में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 90% के पार पहुंच गया है। आदिवासी अंचल में कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़े पैमाने पर फैली भ्रांतियां बड़ी चुनौती थी। इन सब के बीच इस आंकड़े तक पहुंचने में चिकित्सा विभाग को जागरूकता कार्यक्रम चलाने के अलावा कई जतन करने पड़े। यहां तक कि अन्य विभागों के साथ मिलकर व्यक्तिगत लाभ की योजना में भी सख्ती की कोशिश की गई। कोशिशों का नतीजा निकला और अब लोग खुद चलकर टीका केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। वैक्सीनेशन में आगे कई चुनौतियों को किया पार। जनजाति बाहुल्य डूंगरपुर जिले में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर शुरू में कई अड़चनें आईं। ग्रामीण क्षेत्रों में कई भ्रांतियां थीं, जिनकी वजह से लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे। चिकित्सा विभाग की ओर से चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रमों का भी असर नहीं हो रहा था। तब चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन ने अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया और व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं को टारगेट किया। डूंगरपुर जिले में 70% से ज्यादा परिवार मनरेगा योजना और खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हैं।
इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने वैक्सीन नहीं लगवाने वालों को मनरेगा में प्रतिबंधित किया। साथ ही वैक्सीन लगवाए बिना खाद्य सुरक्षा का अनाज लेने पर भी सख्ती की। इसका असर हुआ और डूंगरपुर जिले में वैक्सीनेशन का आंकड़ा तेजी से बढ़ने लगा। वैक्सीनेशन का उसको बढ़ाने के लिए अंतर विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए सभी विभागों के साथ, चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे खाद्य विभाग हो, चाहे आईसीडीएस हो, चाहे शिक्षा विभाग हो और चिकित्सा विभाग, हम सभी ने मिलकर के एक सामूहिक प्रयास किया और वैक्सीनेशन को बढ़ाया। इसके लिए हमने कई तरीके की सख्तियां भी की, लोगों को समझाइश की, सख्त समझाइश की। विभिन्न माध्यमों के से सभी विभाग जिन जिन चीज़ों को डील करते हैं, उन्होंने उन विभागों ने अपने अपने जो लाभ दिए जाते हैं उसमें सख्त समझाइश करते हुए और टीकाकरण को बढ़ाने हेतु काफ़ी अच्छा काम किया। न्यूज 18 राजस्थान द्वारा चलाए जा रहे वैक्सीन कवच को ना नहीं अभियान का भी डूंगरपुर जिले में काफी असर देखने को मिला। सीएमएचओ डॉक्टर राजेश शर्मा ने माना कि न्यूज 18 राजस्थान की मुहिम से वैक्सीनेशन को लेकर जिले के लोगों में जागरूकता आई है। एक टीकाकरण का जो कवच करके कार्यक्रम चलाया था, उसके तहत काफी लोगों को जागरूक किया। इस जागरूकता से भी हमें लोगों के अंदर टीकाकरण के प्रति प्रेरित हुए लोग और टीकाकरण हमारा इससे बढ़ा। हम इस कार्यक्रम की जो इस चैनल के द्वारा चलाए जा रहे हैं भूरी भूरी प्रशंसा सराहना करते हैं। डूंगरपुर जिले में कोरोना वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए चिकित्सा विभाग की समझाइश और सख्ती कारगर साबित हुई। जिले में 18 साल से ज्यादा उम्र के 80% लोगों का टीकाकरण हो चुका है। 18 साल से कम उम्र वर्ग में भी वैक्सीनेशन का आंकड़ा 85% तक पहुंच गया है। अब विभाग अभियान चलाकर 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। पिंकी एक सफाई कर्मचारी थी जिसे हाथों से साफ सफाई करने के लिए मजबूर किया जाता था। सम्मान के लिए संघर्ष करती पिंकी के लिए ये वाकई घातक था। तभी पिंकी को एक स्कूल मिला जिसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई। मिशन पानी की एक रिपोर्ट। स्वच्छता और पानी, पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। हमने वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज औरंगाबाद में शुरू किया है। ये एक पहल है सैनिटेशन वर्कर के लाइफ में चेंज करने की। 5 दिन के ये प्रोग्राम में हम इनको हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में सिखाते हैं, हाउस कीपिंग के बारे में सिखाते हैं, हाउस कीपिंग में क्या क्या यूज़ किया जाता है, क्या क्या केमिकल यूज़ किए जाते हैं, इस बारे में हम इनको बताते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं, सैनिटेशन और वाटर का कैसा एक दूसरे से संबंध है, इस बारे में हम बताते हैं। पहले मैं हाथ से अपना मुझे हाथ साफ सफाई हाथों से करती थी। जो भी काम है हाथों से, मुझे हाथ में ज़रा प्रॉब्लम होता था, मुझे झुके हो घर पहुँचनी, सब साफ सफाई करना, तो मुझे उसका जानकारी नहीं था। मुझे वर्ल्ड टॉयलेट का जब पता चला तो मैं उधर ट्रेनिंग लेने चले गई थी। कम से कम एक महीना कुछ मुझे लोग ट्रेनिंग दिए। फिर उसके बाद मैं थोड़ा उधर काम जॉब पे भी जाती थी और ट्रेनिंग मिली, तो उससे मुझे जानकारी मिला कि ये चीज़ ये हाथों से किया जाता है और ये चीज़ नहीं किया जाता है। इस तरह से ये प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया है और ये सिर्फ प्रोग्राम को डिज़ाइन नहीं किया है कि उसके लाइफ में, उसके करियर में, उसके पर्सनल फैमिली में एक डिग्निटी वाला पार्ट कैसा हो। दैट इज़ द वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है ये प्रोग्राम का। महामारी में वर्ल्ड टॉयलेट से मुझे मदद मिली, तो वो मुझे अकाउंट में जब पैसा उनका आया तो वो फ़ोन करके बोले कि आपको मुझे हमने मदद की बोल के। तो उस टाइम मुझे यकीन नहीं आया था, तो मैं खुद जाके चेक कर तो मुझे 5,000 का उनसे मदद मिला। तो मुझे खुशी तो बहुत हुई थी कि उस टाइम किसी को मदद ना मिलते मुझे मिली। तो उस टाइम मैं छोटा मोटा मतलब कारोबार, मतलब दुकान, घर में खुद का एक शॉप खोली। बाहर के लेडीज़ जो आती सामान वामान लेते हैं, उनकी उधारी खाते हैं मेरे पास, तो उनको भी थोड़ी मदद मिली। आज उन लोग भी चाहे तो जो भी चीज़ इधर से लेके जाते, क्योंकि वो इधर पे बहुत सारी दुकानें जिसको उधारी नहीं दे पा रहे, लेकिन इधर पे जैसा मेरे को मदद मिले चाहती हूँ 2 लोगों को मदद मिले। स्वच्छता और पानी, पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।